आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। हमारा देश अनेकताओं में एकता लिए हुए है, ये सब लोग जानते हैं। और तमाम हर्षोल्लास के साथ त्यौहार एक साथ मनाए जाते हैं। लेकिन अब त्योहारों पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही में होली आने वाली है। होली को लेकर प्रशासनिक अमले के अधिकारी, यहाँ तक के पुलिस महकमे के लोग भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और एक बयानबाजी इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। नाम है अनुज चौधरी। बयानबाजी सबने देखी है। उसी के साथ तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले हैं। तो क्या देश अमन व अमान की तरफ बढ़ रहा है या फिर किसी हिंसा का शिकार हो रहा है? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, युवा हैं सौरभ, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सौरभ, जिस तरीके से अनुज चौधरी की एक बयानबाजी सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रही है, कांग्रेस नेताओं ने उनकी शिकायत भी दर्ज कराई है। और जो सेक्युलर तबका है वो ये बात कह रहा है कि इस तरीके के अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अंकुश तो लगाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें ऊपर से आ रही हैं और खुश करने के लिए की जा रही हैं किसी को। अनुज चौधरी, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। शय मिल रही है किसी बड़े अधिकारी की या बड़े नेता की, तभी वो इतना बोल पा रहे हैं। वरना पहले मैंने कभी नहीं सुना कि इतनी ज़्यादा बयानबाजी कोई करता था पुलिस अधिकारी कोई रहते हुए। तो शय जब तक ऊपर से मिलती रहेगी तब तक ये इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। ये हालांकि उनकी हार हो चुकी है। वहाँ के जो एसएसपी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने बिल्कुल बैलेंस कर दिया है। मतलब होली जो निकलेगी वो 2:30 बजे तक निकलेगी और नमाज का काम जो होगा वो 2:30 बजे के बाद शुरू होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनकी हार नज़र आ रही है। उनको जवाब मिल गया। क्या इस तरीके के लोग जो समाज में उल्टी सीधी बातें कर कर, उल्टी सीधी बयानबाजी कर कर एक समाज को, एक तबके को भड़काना चाहते हैं? हो सकता है आप कह रहे हैं कि हार हो गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मीडिया जो हीरो बना रहा है। अभी मैं एक चैनल देख रहा था एक, जी। तो वो पूरा उस पर यही जो अधिकारी हैं यही छाए हुए हैं। वो उनके बयान बार बार दिखाए जा रहे हैं। अब 2-2 घंटे तक जब आप एक कार्यक्रम करोगे किसी एक अधिकारी पे, उनके बयानों पे, सोचिए उन्होंने शायद बयान दिया था कि अगर किसी को रंग होली वाले दिन लग जाए और उसे पसंद ना आए तो वो अंक कटवा ले उतना वो। अच्छा। तो इस बयान को एक चैनल है जी न्यूज़, उसने बनाई है हेडलाइन उसकी कि अगर इस बयान से कट्टरपंथी नाराज हैं। अब जो कटने काटने की बात खुद कर रहा है तो कट्टरपंथी तो वही हुआ ना। दूसरे कट्टरपंथी कौन है फिर वो? तो इस अधिकारी को, इन अधिकारी को इतनी ज़्यादा वो पूरे 2-2 घंटे को जो हो रहे हैं वो बहुत गलत है वो। और इससे इससे क्या होता है, इससे आम लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब इसका जो मतलब कहीं ना कहीं समाज में हमारा जो मीडिया एक तबका है समाज का जिसके ऊपर पूरा यकीन होता है, तो वो तबका भी कहीं ना कहीं एक तरफ झुकाव उसका नजर आ रहा है और इस तरीके के बयान देने वालों को और ज्यादा प्रमोट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, पहले जैसे माहौल होता था कि समाज में जो अच्छी बातें करते हैं उन्हें प्रमोट करता था, उनका सम्मान होता था। लेकिन अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया। अब जो जितनी कट्टर बातें करेगा, जितनी खराब बातें भड़काऊ बात करेगा, करेगा। हाँ, उसका प्रमोशन होता है, उसे मीडिया भी दिखाता है। तो इससे क्या होगा कि अब जो नई पीढ़ी आएगी, वो नई पीढ़ी अपना आदर्श मानेगी इन्हें, बिल्कुल। कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही बात करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जो ये कट्टर बातें करते हैं वो प्रमोशन भी हो रहे हैं और बात वो आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर इन्हें जब फॉलोअर मानेगी तो फिर इनकी तरह ही बनती जाएगी वो। और ये एक तरह से समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। अच्छा, जैसे हम पुराने ज़माने में सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि हिंदू जो है वो होली मनाते हैं तो मुस्लिम भाइयों को अपने यहाँ होली मिलन पर बुलाते हैं, मुसलमान ईद पर अपने घर में लोगों को सिवाई खिलाने के लिए बुलाते हैं। तो इस तरीके का माहौल जो था, गंगा जमनी जो तहजीब थी, क्या वो इसी तरीके के भड़काऊ लोगों से ख़त्म होती चली जा रही है? देखिए, मैं अपनी बताऊं कि हमारे गांव में पूरा हिंदुओं का गांव है और बराबर में एक मुस्लिमों का गांव है, छोटा सा एक वो। तो हम अपने बाबा के टाइम से देखते आ रहे थे कि जब भी ईद होती थी तो उधर से सेवइयाँ आती थी, और जब होली होती थी तो वो खुद आते थे हमारे यहाँ और फिर हम गुजिया खिलाते थे उन्हें। बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन पिछले 10 साल से माहौल इतना ख़राब हो गया है कि अब उधर से भी आना बंद हो गया लोगों ने, इधर से भी अब वो हो गया। क्योंकि चीज़ें, एक तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सबसे ज़्यादा जो नफरत फैला रहा है इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया ही है। उसके बाद वही चीज़ें फिर सोशल मीडिया पे भी आने लगी हैं। तो आपस में मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इससे नुकसान किससे होगा? मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे जो मीडिया में बड़े पदों पे हैं, एंकर हैं, सबसे ज़्यादा वो करते हैं बातें। नेता कर रहे हैं, कई पढ़े असल लिखे में लोग कर रहे सौरभ, हैं। आप तो खुद मीडिया लाइन से हो, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो एंकर हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो जो बातें करते हैं वो सारी स्क्रिप्टेड होती है? मतलब जो उनको कहा जाता है वो तो वही काम करते हैं। ये कई लोग ये बात कहते हैं कि वो जो मालिक कहता है वो हुक्म
वो करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके मन में है ये बात। अगर चलिए ठीक है, आप स्टूडियो में ये बात कर रहे हैं, फिर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे फिर ये बात क्यों करते हैं? वहाँ तो आपको कोई नहीं कह रहा वहाँ पे, बिल्कुल, तब भी आप कर रहे हैं। तो यानी कि आपके मन में है, तब आप यानी कर रहे हैं वो। आपकी मानसिकता में ही खोट है। मानसिकता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हीं को होगा। एक बार मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा था इस पे कि जो भी लोग मीडिया में हैं, एंकर हैं बड़े-बड़े, वो भले ही ये सोच रहे हैं कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे इससे, अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे, वहाँ पढ़वा लेंगे। लेकिन उन बच्चों को, उनके बच्चों को आना फिर यहीं पे है, इसी समाज में रहना है, और उस समाज में जिसमें आपने नफ़रत बो दी है। तो वो नफ़रत आपके बच्चों को एक दिन खा जाएगी। या तो वो दंगाई बनेंगे, दंगाई नहीं बनेंगे तो फिर जो दंगा करेंगे, उनका शिकार बनेंगे। मतलब कहीं न कहीं नुकसान आपके बच्चों को ही होगा वो। अच्छा, मैं जो देखता हूँ व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि ख़ास तौर पर इसमें खाली हिंदू समाज ही का ही दोष नहीं है। मुसलमान जो है वो क्यों रंगों से इतना बचते हैं, वो रंगों से इतना परहेज़ करते हैं कि रंग अगर उनके लग जाएगा तो जहन्नुम की आग उस हिस्से को जला देगी। ये तो वही हुआ अनुज चौधरी वाला ही बयान। आप कैसे लेते हैं इस बात को? देखिए, कट्टरता क्या होती है, जैसे कट्टरता एक अभी इधर से जब त्योहार होते हैं, होली के त्योहार होते हैं, तो कई कट्टरपंथी लोग हिंदुओं में ही हुँ, वो एक ऐलान कर दिया था कि हिंदू भाइयों से ही खरीदारी करें। हुँ, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ कि अब जब ईद का त्यौहार आया, तो एक कोई ट्विटर पे एक है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, हुँ, मुस्लिम है एक वो, तो जी, उन्होंने भी यही बोल दिया है कि अब ईद पे जो हम खरीदारी करें वो मुस्लिम भाइयों से करें। बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है, कट्टरता दोनों तरफ से बढ़ती है। फिर इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें नुकसान उसमें तो हुआ था गरीब मुस्लिमों का, जी, जब हिंदू वाले त्योहार पे जब किया था। इसमें गरीब हिंदुओं वालों का होगा, जो बड़े-बड़े मतलब हर हाल में देश का नुकसान है। देश का नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हर गरीब आदमी, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसका नुकसान होगा। जैसे दुकान बंद कराई जाती हैं जी, नवरात्रि में, और उस पे मीट की और उसकी, वो दुकान बंद कराई जाती हैं गरीब आदमी तबके की। के लोग। केएफसी वगैरह हमेशा मीट की चलता दुकान रहता है। कोई अंबानी ग्रुप की तो है नहीं। केएफसी वगैरह चलता रहता है हमेशा, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो तुरंत मिल जाएगा आपको, उनका नुकसान कभी नहीं होगा। गरीब आदमी नुकसान होगा हर चीज़ नहीं, में। ये बहुत अच्छी आपने बात उठाई है कि जो बड़े मीट के जो होटल्स हैं, बड़ी जो दुकानें हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन हाँ। शिवरात्रि पर बंद कराई जाती है, छोटे लोगों की दुकानें बंद कराई जाती और इसमें जैसे दोनों तरफ से नफरत फैलाई जा रही है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मोहब्बत भी फैला रहे हैं इसमें। एक मैंने अभी वीडियो शेयर किया था, एक नेहा भारती नाम की लड़की है, हैं। जी, वो हर रमज़ान के टाइम पे जामा मस्जिद में दिल्ली में जाके और फिर वो इफ्तार करवाती है इफ्तार लोगों को। बाँटती है। तो जब मैंने वीडियो डाला तो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। सोचो आप कि पहले ऐसा होता था कि जो खराब बात करता था उसे गाली मिलती थी। मतलब ये जो ज़हर है, जो हाँ, घोलने वाली गैंग लगी हुई है, वो कहीं न कहीं सफल हो रही है। सफल हो रही है। अब जो क्या है, जो अच्छी बात करता है, जो भाईचारे की बात कर रहा है, वो आप उसे गाली दे रहे हो। तो समाज बिल्कुल मुझे लगता है कि उल्टी दिशा में जा रहा है, और इसका नुकसान सबको होगा एक दिन वो। अच्छा सौरभ, एक हाल ही में एक वीडियो और वायरल हो रही है, उसमें भगवे रंग का एक होटल के अंदर जो नैपकिन होता है, टिश्यू पेपर, वो परोस दिया गया। तो वो जो युवक हैं, नौजवान हैं, वो भड़क रहे हैं, उनको बुलाया वेटर को गालियाँ दी और होटल के मैनेजर को बुलाया, कहा कि भई ये भगवे रंग का तुमने यहाँ पर टिश्यू, नैपकिन जिससे गंदगी साफ़ करी जाती है, तो भगवे रंग का क्यों रखा है? इस पर भी बवाल है। तो ये युवाओं के दिमाग में कहीं न कहीं भगवे को लेके एक बड़ी बात बना दी गई है। देखिए, एक जब लोगों को पता है कि हमें पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी और हम कैसे लोगों की नज़रों में आएँगे, तो उन्हें देखिए सबसे अच्छा अभी ये है कि कहीं भी जाके इस तरह से हंगामा करो, मीडिया भी दिखाएगा, मीडिया दिखा ही रहा है उस वीडियो को। और मेन तो सोशल मीडिया पर वायरल होंगे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर बनेंगे। वायरल भी हो रहे हैं, तो उन्हें पता है तरक्की कहाँ से होगी, तो बस वही कर रहे हैं वो। अगर अभी माहौल ऐसा होता कि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा होता जिसे किताबों से बहुत प्यार होता, जी। तो समाज में किताबें बढ़ रही होती ज़्यादा वो। अब उन्हें पता है कि हमारे जो ऊपर देख रहा है उसे नफ़रत ज़्यादा पसंद है। हाँ, वो रील तो वाले लोग हैं। हाँ, तो फिर वो वही चीज़ कर रहे हैं और उससे तरक्की पा रहे हैं वो। बिल्कुल। तो सौरभ की बातें जो थी वो थी कहीं न कहीं गंगा जमुनी तहज़ीब जो हमारी थी, गंगा जमुनी तहज़ीब का जो गहवारा था उसको कायम रखने की बात की। यहाँ पर शादाब और सौरभ की बातों में आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो मुसलमान इस तरीके की बातें करते हैं कि होली के रंग से परहेज़ करना चाहिए, उनका परहेज़ करना बिल्कुल गलत है। होली भी हमारे ही भाइयों का त्योहार है। ऐसे बिल्कुल लोग समाज में नहीं होने चाहिए कि वो एक दूसरे के त्योहार से घृणा करें या फिर रंग से बचें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि होली जो हो वो अपने असल स्वरूप में होनी चाहिए। हालाँकि होली तो जो बाराबंकी देवा शरीफ की दरगाह है, हज़रत वारिस अली पाक की, वहाँ पर भी मनाई जाती है, उनके आंगन में मनाई जाती है, लेकिन वो होली का स्वरूप मनाने का होता है। वहाँ पर गुलाल की होली मनाई जाती है और फूलों की होली मनाई जाती है। वहाँ पर कीचड़ की होली, गंदे पानी की होली, इन सब चीज़ों से परहेज़ करा जाता है। सौरभ, लास्ट में एक सवाल ये भी आया निकल कर कि जो होली मनाने का जो इस टाइम तरीका है, मुसलमान क्यों बच रहे हैं? मुसलमान सिर्फ़ इसलिए बच रहे हैं कि गंदे पानी से, गंदे रंगों से, गंदी कीचड़ से, उल्टे-सीधे गुब्बारों से मारकर होली मनाई जाती है। लेकिन होली मनाने का जो स्वरूप था वो क्या था? देखिए,
एक जो बदतमीजी होती है उससे तो कोई भी बचेगा। मतलब अगर मैं भी नहीं चाहता कि वो मुझे कीचड़ फेंके और फेंके। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर फूलों से होली मनाई हाँ, जाए, सूखे रंग के गुलाल से होली मनाई रंग जाए, से कौन बचेगा? अगर प्यार से आप रंग लगाओ तो कोई नहीं वो मना करेगा। और अगर कोई बाइक पे जा रहा है और आप उसे बदतमीजी करोगे, गुब्बारे मारोगे, पानी फेंकोगे, तो वो फिर लोगों को खराब लगती है वो। और इस चीज़ से ही लोगों में थोड़ा दूरी बढ़ती जा रही है ये। बिल्कुल। देखिए, नमाज़ पढ़ने जब लोग जाएँगे, जुमे का समय है, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाएँगे तो वो बिल्कुल पवित्र होकर जाएँगे, साफ-सुथरे कपड़े पहनकर जाएँगे। तो अगर उनके सूखा रंग या फूल लगा दी जाएँ तो कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू समाज से भी मेरी अपील है कि गंदगी, गंदा पानी, कीचड़ या फिर गुब्बारे फेंक कर ना मारें। अगर किसी भाई को लगाना है तो फूल लगाएँ और सूखा रंग लगाएँ। और मुस्लिम भाइयों से भी अपील है कि वो सूखे रंग को या फिर फूलों से होली खेलकर आपसी सद्भावना और एकता का एक संदेश कायम करें। उस देश का जो गंगा जमुनी तहज़ीब का गहवारा है, उसको बचाने में पूरा योगदान दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।